नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेकपा एमाले द्वारा आईओ प्रतिनिधि सभा बैठक में अवरोध। अगला बैठक आसीन 19 गते। कायन का प्रचंड कहलन अपना आत्महत्या करबाक की लड़ाई लड़बाक अवस्था में पहुंचल। नेकपा एमाले के पहिल राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन आसीन 15 गते। पिछला 24 घंटा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1078 में संक्रमण, प्रदेश 2 में 5 संक्रमित। ईपीएल क्रिकेट में चितवन टाइगर्स काठमांडू किंग्स 11 के 3 विकेट से हरौलक। आप समाचार विस्तार से। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बृहस्पति दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक से हो अवरोध केलक अछि। सभामुख अग्नि सापकोटा सभा के बैठक सुचारू भेल जानकारी देने लगले। एमाले के सांसद सब प्रदर्शन केलक अछि। सभामुख सापकोटा सभा के बैठक में भ रहल नियमित अवरोध से संसद के काम कार्यवाही में समस्या भेल आ संविधान के धारा 105 में अदालत में विचाराधीन मुद्दा के संबंध में न्याय निरूपण में प्रतिकूल असर कर जका संसद में कोनो भी छलफल कर बंदेज लगाओल गेल बतेलो पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नाराबाजी जारी रखैत संसद अवरोध केलक अछि। एमाले सांसद सभक विरोध के बीच ओ राष्ट्रपति कार्यालय से अध्यादेश खारिज आ विधेयक से प्रमाणीकरण भेल बाद जानकारी दिलनि। बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की महालेखा परीक्षक के 58वां वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश केलनि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक आसीन 19 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे बैसत। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के आह्वान में बैसल सर्वदलीय बैठक में संसद के निर्बाध आ मर्यादित रूप से आगा बढ़ाव भूमिका खेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के आग्रह कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल सर्वदलीय बैठक से नेकपा एमाले बहिष्कार केलक अछि। सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठक में अनुपस्थित भ क संवाद आ वार्ता से भाग चाहने बतौलनि। बैठक संघीय संसद के निर्बाध मर्यादित रूप से संचालन करऽ के लेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सकारात्मक भूमिका निर्वाह करऽ के निचोड़ निकालने प्रवक्ता कार्की बतौलनि। संघीय संसद के दुनू सदन में जनता के दैनिक आवश्यकता संग सरोकार राखब विधेयक सब रुकल कहैत एखन संसद के बैठक के आवश्यकता रहला से आवश्यकता के महसूस करैत आगामी दिन में बैठक में उपस्थित हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। उपस्थित हुनुभयो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आज उपस्थित हुनु भएन। उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ र आजको बैठकको निचोड के छ भनेदेखि संघीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र खास गरेर यसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आजको आग्रह छ र अहिले संसदमा प्रतिनिधि सभामा 33 वटा विधेयकहरू छन् जुन विधेयक नेपाली जनताका दैनिक आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू छन्। बैठक में संबोधन करते प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आई के सर्वदलीय बैठक में प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित भेलो पर आगामी दिन में से हो प्रतिपक्षी दल संग संवाद करबाक बतौने प्रवक्ता कार्की जानकारी दिलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद तथा पूर्व गृहमंत्री खगराज अधिकारी माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के कृत्रिम गर्भधान से जन्मल बच्चा जेहन भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त बात करैत सांसद अधिकारी नेकपा समाजवादी के अवैधानिक पार्टी के संज्ञा दिलनि। ओ नेकपा एमाले कानून आ संविधान के रक्षा के लेल दृढ़ता के साथ संसद में ठाढ़ रहत बतौलनि। नेकपा एमाले के ने संसद के अवरोध खुलाब चाहल गेला पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा एमाले के संसदीय दलक नेता संग बैस क छलफल करबाक बतौलनि अछि।
पार्टी नै वैधानिक पार्टी होइन, संविधान विपरीत छ। तथाकथित अध्यादेशले पनि पुगेको सङ्ख्या छैन। प्रधानमन्त्री पहिलो कुरा त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विपक्षी दलको नेतासँग उहाँले वार्ता संवाद गर्न सक्नुहुन्न। एकजना मिनेन्द्र रिजाल उठेर प्रधानमन्त्रीको निम्छारो प्रश्न भन्ने शब्दसँग हामी असहमत छौँ भनेर बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो। हामीले वार्ता संवाद गर्न हामीले अवस्था चलाएनौँ। तहिना नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और सभामुख अग्नि सापकोटा नेकपा एमाले के मुद्दा के संबोधन करैत सीधा अपन पार्टी के संसदीय दल के नेता संग छलफल करऽ में जोर दिलन। ओ राजनीतिक दल विभाजन संबंधी विधेयक सरकार संसद में बेवारी से छोड़कर अचानक मंत्रिपरिषद से फिरता लेने सरकार के कदम कानून विपरीत, संविधान विपरीत आ नैतिकता के दृष्टिकोण से हो गलत रहल बतौलन। गरेका जे मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्ता पक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि। किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। सिधा सिधी एमालेसँग संवाद भयो भने हामी त्यो संवादका लागि सधैँभरि खुल्ला छौँ, त्यसका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। विगतमा हामीलाई पटक पटक संसद छलेको आरोप लगाउने उहाँहरूले चाहिँ 1 गते बिहानै फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो पनि 40%बाट झारेर 20%मा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो। अनि हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको हुने, उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको नहुने, त्यो पनि 20%मा झारेर कति पर्सेन्ट भए पुग्छ तपाईँहरूलाई भनेर सोधी हाम्रो दल विभाजन गर्नका लागि जुन हरकत गरियो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। र अझ आश्चर्यको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिसकेपछि त्यो अध्यादेश त्यहीँबाट निरूपण गर्ने, पास फेल के गर्ने हो, त्यो उहाँहरूसँग बहुमत थियो, उहाँहरूले गर्दा भइहाल्थ्यो। तर त्यो छोडेर उहाँहरूले चाहिँ संसदमै त्यसलाई चाहिँ बेवारिसे छोडिदिएर चाहिँ अचानक क्याबिनेटले त्यसलाई फिर्ता लिने जुन काम गर्नुभयो त्यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नैतिक दृष्टिकोणले पनि वास्तवमा त्यो उचित काम भएन। प्रमुख सचेतक भट्टराई नेकपा एमाले संग मात्रै छलफल कर आवश्यक रहल कहत छलफल में बाकी दल के बजाव नहीं परत बतौलन। प्रधानमंत्री या सभामुख नेकपा एमाले के संसदीय दलक नेता संग मात्रै संवाद केला पर अपना छलफल में बैसक तैयार रहल से हो जानकारी दिलन। रवि दिन के लेल बजाओल गेल राष्ट्रीय सभा के बैठक एक दिन घुसकाओल गेल। संसद सचिवालय 17 गते रवि दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक के 18 गते के लेल घुसकौलक। संघीय संसद के महासचिव डॉक्टर भरत राज गौतम द्वारा जारी विज्ञप्ति में 2078 साल आसीन 18 गते सोम दिन भोर 11 बजे बैठक जका निर्धारण कयल गेल कहल गेल। संसद में नेकपा एमाले संघीय सभामुख अग्नि सापकोटा के भूमिका पूर्वाग्रही रहल कहत बैठक अवरुद्ध करैत आयल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश 2 के बदनाम केने कहत हुनकर राजीनामा मांग करत विद्यार्थी सब प्रदर्शन केलक अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार छापा मारने प्रसंग में मुख्यमंत्री राउत के नैतिकता के आधार में राजीनामा मांग करत दबाव स्वरूप विद्यार्थी सब प्रदर्शन केलक अछि। बृहस्पति दिन कलैया में प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक भातृ संगठन लोकतांत्रिक समाजवादी विद्यार्थी संघ 12 जिला मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के राजीनामा मांगत प्रदर्शन केलक अछि। मुख्यमंत्री के राजीनामा दैत अनुसंधान में सहयोग पहुंचाब समेत विद्यार्थी सब मांग केलक अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का संयुक्त राष्ट्र संघ के 76 महासभा में भाग लक स्वदेश फिरता आयल अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर खड़का सहित के टोली संयुक्त राष्ट्र संघ के 76 महासभा में भाग लक बृहस्पति दिन भोरे स्वदेश पहुंचला अछि। महासभा बैठक के संबंध में विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करत मंत्री खड़का अपना महासभा के बैठक में कोविड-19 के प्रभाव से विश्व के मुक्त करऽ के लेल सब देश के खोप और दवाई उपचार तथा अन्य उपकरण सामान सहज तरीका से पहुंचे के विषय उठौने बतौलन। तहिना जलवायु परिवर्तन से नेपाल के हिमालय श्रृंखला में पड़ल असर के विषय में सेहो बात रखलन। तहिना विश्व में आतंकवाद के खतरा मुक्त कर साझा कार्यक्रम आने में जोड़ दिलन। विश्वलाई यो कोभिड-19 को जुन अत्यन्त ठुलो दुष्प्रभाव छ त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि सबै राष्ट्रहरूलाई खोप तथा अन्य उपकरण तथा औषधि उपचारमा समान पहुँच, त्यस्तै गरेर बदलिदो जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि विश्व अझ बढी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। विश्वमा आतंकवादको खतरा छ, त्यो आतंकवादको खतराबाट मुक्त गर्नको लागि
साझा कार्यक्रमहरू साझा पाइलाहरू अगाडि बढाउने र त्यस्तै गरेर अहिले विश्वमा बढ्दो हतियारको प्रतिस्पर्धा र आम जनसङ्ख्यालाई निर्मूल पार्ने खालका अत्यन्त घातपूर्ण खालका हतियारहरूको होडबाजी, यसबाट विश्व शक्ति राष्ट्रहरू मुक्त भएर त्यहाँ लगानी गर्ने साधन र स्रोत कम विकसित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले। परराष्ट्र मंत्री खड्का नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति मिशन पठाओ वाला चारिम पैघ राष्ट्र भेला से नेपाली सिपाही के उचित सम्मान कर आ उच्च पद देव के बात उठाउने बतौलन। वो भारत, बांग्लादेश, बहराइन, कुवैत, मालदीव्स के परराष्ट्र मंत्री संग द्विपक्षीय हित के विषय में बातचीत भेल बतौलन। सरकार सहसचिव प्राध्यापक गोपाल प्रसाद सिगदेल के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी में बढ़ुआ कर के निर्णय कलक। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल मंत्री परिषद के बैठक से सहसचिव प्राध्यापक गोपाल प्रसाद सिगदेल के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी में बढ़ुआ कर के निर्णय भेल। मंत्री परिषद के बैठक बाद कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मंत्री परिषद के बैठक जेनेवा में आयोजना हो वाला WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के भाग लेबा स्वीकृति देव के निर्णय समेत केने बतौलक। वो सरकार इंटरपोल के 89 महासभा में भाग लेबा स्वीकृति देव के निर्णय काज केने बतौलन। WTO को 12औं मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिन स्वीकृति दिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय, इंटरपोल को 89औं महासभा में भाग लिन स्वीकृति दिने, सहसचिव प्रा गोपाल प्रसाद सिगदेललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी में बढ़ुआ गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। सरकार विभिन्न मंत्रालय अंतर्गत के विकास आयोजना के लिए अस्थायी दरबंदी स्वीकृत कर के निर्णय समेत केलक। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी के क्रांतिकारी चरित्र आ क्रांतिकारी कार्यशैली में हरास आयल बतौलन। अध्यक्ष प्रचण्ड बृहस्पति दिन अखिल क्रांतिकारी के 22वें राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करत विगत में सामाजिक रूपांतरण, क्रांति आ परिवर्तन के लिए काज करय वाला पार्टी के नेता कार्यकर्ता के कार्यशैली में स्खलन भेल बतौलन। पार्टी के नेता सब पद, प्रतिष्ठा, पैसा आ कमीशन के लिए मर रहल कहत ओ पार्टी भित्रे अवसरवादी चरित्र बढ़ रहल बतौलन। पार्टी से जे जतेक बेर मंत्री बनल ओ सब ओतेक पतन भई जा रहल कहत अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी में रूपांतरण के आवश्यकता रहल बतौलन। यो तपाईहरुलाई ठाउँै नहुने सबै पुरानाले कब्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिएको छ। अहिले तलैदेखि नयाँ बनाउने सुरु गरिएको छ। त्यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्ने भने अझ छिटछिटो गरिन्छ हामी, किनभने अब क्रान्तिकारी ढंगले चल्ने। अब धेरै भयो यो सुधार, सबैसँग फटाहरूसँग बसेको छ, हैरान जनतैसँग जाने भने हो, जनतैसँग जाने, शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै बाटो जाने। त्यही हामी संगठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराउनेवाला चाहिँ होइन। हामी यतापट्टि अलि बिस्तारै जसरी अरू विषयमा विचारमा अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै स्खलित अलिअलि गर्दै गर्दै अवसरवादी हुँदै जाने, पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुट बनाउन रमाइलो लाग्ने, गुटको मान्छेलाई चाहिँ भर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, पार्टी भन्दा गुट आनन्द लाग्ने। अध्यक्ष प्रचण्ड विगत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहत समय तत्कालीन पार्टी के दोसर अध्यक्ष KP ओली संग के लड़ाई जीवन मरण के लड़ाई रहल कहत याद कैलन। ओई समय अपना आत्महत्या करू कि लड़ाई लड़ू कही का अवस्था में रहल बतबैत ओ जोखिम उठाकर क्रांतिकारी ढंग से आगा बढ़ के संकल्प साथ लड़ने बतौलन। ओ KP ओली ऊपर विजय प्राप्त करने बतौलन। अब चाहिँ फेरि लडाईँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रच भएर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथी हो।
मार्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने, क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने, तर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। त्यही सङ्कल्पबाट सुरु भयो सडक आन्दोलन। अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान निर्वाचन प्रणाली महग भेला के कारण चुनाव लड़ नहीं सकके स्थिति आयल कहत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनेबाक बतौलन। एहि के लेल सड़के से जनता से दबाव देव में सेहो जोर दिलन। ओ गाम घर में केपी ओली आ कमल थापा सबके आतंक रहल कहत ओहि आतंक के परास्त कर नेता कार्यकर्ता के आग्रह कलन। अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी भीतर अपना विरुद्ध में गुटबंदी बनेबाक कोशिश भ रहल कहत अपना नेतृत्व छोड़ के लेल तैयार नहीं रहल स्पष्ट केलन। आज त्यस्तो छैन। आज प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ खुलेआम गाउँघरमा जताकतै टोलटोलमा उनीहरूको आतंक छ, वाइसिएल आतंक छैन, माओवादी आतंक छैन। अहिले त केपी आतंक, ओली आतंक, जसले गणतन्त्र रोक्नको लागि लड्यो त्यसको पो आतंक छ हामीमाथि। यो के अचम्म भयो यो। कमल थापा आतंक, कहाँबाट कहाँ पुगेकाहरू चाहिँ तिनीहरूको पो आतंक छ। अनि हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौँ भनेर उनीहरू दङ्ग परेका छन्। अब यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकियो, सिद्धिन लाछन्। सिद्धिए हुन त हामीलाई धेरैचोटि सिद्धिए भने, माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेको 3 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 6 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 1 वर्ष हो त्योभन्दा बढी जाँदैनन् भने, 2-3 वर्ष हो सकिन्छन् भने, टाउकाकै मूल्य तोकेपछि त अब सिद्ध्याइन्छ भने, तर हामी सिद्धिएनौँ। ओ एखुनका अवस्था में पार्टी सम्हार क्यों नहीं देखल गेल कहत विचार योजना कार्यक्रम सहित आवला के नेतृत्व हस्तांतरण कर अपना तैयार रहल बतौलन, लेकिन उत्तराधिकारी एखने नहीं घोषणा करब ओ बतौलन। नेकपा एमाले के आसीन 15 गते शुक्र दिन से शुरू होवला पहिल राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन के संपूर्ण तैयारी हो चुकल है। बृहस्पति दिन नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन मूल समारोह समिति पत्रकार सम्मेलन करत पहिल राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी दिलक। पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के मीडिया संयोजक खीमलाल भट्टराई शुक्र दिन 12:15 बजे पार्टी के अध्यक्ष केपी ओली पहिल राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन के उद्घाटन करबाक जानकारी दिलन। ओहि के बाद 3टा प्रस्ताव पेश करबाक आ दोसर दिन आसीन 16 गते समूहगत छलफल कयल जायत बतौलन। 15 गते अपराह्न 12:15 बजे पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले भव्य समारोहका बीच पानसमा बत्ती बालेर गर्नुहुनेछ। उद्घाटनका क्रममा महाधिवेशनको प्रचार स्वरूप बेलुन उडाइनेछ, राष्ट्रिय गान गाइनेछ र शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीपछि महाधिवेशनको कार्यसूचीहरूमा प्रवेश गरिनेछ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेता कमरेडहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। उद्घाटन सत्रपछि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलबाट सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलबाट विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। महाधिवेशनको दोस्रो दिन असोज 16 गते समूह छलफल र समूह नेताबाट सुझावहरूको प्रस्तुति गरिनेछ। तेस्रो दिन असोज 17 गते दस्तावेज प्रस्तोता कमरेडहरूबाट समूह छलफलबाट आएका सुझाव एवं उठेका विषयहरूलाई स्पष्ट पार्दै सार संक्षेपीकरण गरिनेछ। ओ विधान महाधिवेशन में देशभर से करीब 6000 प्रतिनिधि सहभागी हैत बतौलन। नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी सदस्य राम बहादुर थापा बादल जनता के बहुदलीय जनवाद एखनो सान्दर्भिक रहल बतौलन। बृहस्पति दिन नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन मूल समारोह समिति के पत्रकार सम्मेलन में संचारकर्मी के प्रश्न के जवाब दैत स्थायी कमिटी सदस्य बादल जनता के बहुदलीय जनवाद जनवादी कार्यक्रम भेला से एखनो भी सान्दर्भिक रहल बतौलन। वो
जबज में रहल समाजवाद में संक्रमण करे वाला कार्यक्रम सब आना जरूर रहल बतौलनि अछि। ओ महाधिवेशन सिद्धांत के निर्माण कर बतबैत नेता बादल महाधिवेशन से देश आ समाज के दीर्घकालीन सोच आ परिवर्तन तथा नेपाल आ नेपाली के भविष्य के विकास हैत बतौलनि। कार्यक्रम थियो र समाजवादमा संक्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि त्यो थियो। त्यसकारण त्यसमा तीनवटा कार्यक्रमका विशिष्ट रूपहरूलाई जबजको कार्यक्रमले गरेको थियो। पहिलो कार्यक्रम हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि, गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेपछि हामीले एउटा सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यसै बेला चाहिँ तय गरिएको छ, जो जबजको कार्यक्रमको रूपमा थियो। त्यो यो 49 सालको कुरा हो। 5औं महाधिवेशनमा अगाडि सारिएको मदन भण्डारी कमरेडद्वारा प्रस्तुत गरिएको चाहिँ कार्यक्रम थियो। दोस्रो चाहिँ क्रान्तिका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने र नेपाललाई द्रुत गतिमा चाहिँ विकास गर्ने कार्यक्रम, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उत्पादक शक्तिहरूको विकास गर्ने। किन हामी एकैचोटि चाहिँ समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ, जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले समाजवादमा अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ त्यसको पूर्वाधारहरू विकास गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसका भौतिक, त्यसका आर्थिक पूर्वाधारहरू विकास गर्न जरुरी। त्यसकारणले त्यसलाई एउटा त स्थायी कमेटी सदस्य थापा प्रतिवेदन में आपके समाजवाद के निर्माण कौन विचारधारा सिद्धांत से कैल जा सके या सही सिद्धांत सही विचार की यही विषय में विश्लेषण कैल जात बतौलन। माओवादी से एमाले में पहुंचल नेता प्रभु शाह अपना एखन एमाले होब नहीं सकल बतौलन अछि। पिछला समय ओ एमाले केंद्रीय कमेटी के बैठक समेत बहिष्कार करैत आबि रहल अछि। केपी ओली के कैबिनेट के मंत्री समेत रह चुकल नेता शाह अध्यक्ष ओली संग विभिन्न 8 बुते मांग रखलनि अछि। ई मांग पूरा नहीं भेला पर विधान महाधिवेशन में सहभागी नहीं हैब शाह के अड़ान रहल अछि। बृहस्पति दिन बालकोट में भेल छलफल में अध्यक्ष ओली शाह के मांग प्रति सकारात्मक रहल कहैत महाधिवेशन में सहभागी होबा आग्रह करने छलाह, लेकिन शाह मौखिक आश्वासन मात्रे नहीं हैत कहैत अपन मांग के विषय में एमाले के औपचारिक रूपे में निर्णय नहीं करल धरि महाधिवेशन में भाग लेब नहीं सकबाक जवाब ओली के देलनि। नेता शाह यथास्थिति में अपना एमाले में नहीं रहल बतौलनि अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,135 पहुंचल अछि। देश भर 1078 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर के विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल 8,555 पीसीआर परीक्षण में 898 आ 3,210 एंटीजन परीक्षण में 180 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 911 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 18,168 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,65,758 गोटे नीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 2, धनुषा में 1 आ महोत्तरी में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,317 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमौनिहार के संख्या 1,037 रहल अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,146 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 134 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। विद्यार्थी सभक आंदोलन बाद भौतिक उपस्थिति में कक्षा संचालन कर राजर्षि जनक विश्वविद्यालय तैयार भेल अछि। विश्वविद्यालय बृहस्पति दिन एक सूचना जारी करैत रवि दिन से भौतिक उपस्थिति में कक्षा संचालन हेबाक जानकारी देलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जारी केने स्वास्थ्य मापदंड पालना करैत कक्षा संचालन कयल जात कार्यवाहक कैंपस प्रमुख विनोद कुमार कर्ण जानकारी देलनि। आंदोलनरत विद्यार्थी सब देश भर के शैक्षिक संस्था में भौतिक उपस्थिति में कक्षा संचालन शुरू भ चुकलो पर एतुका कुलपति प्राध्यापक भरत झा, कार्यवाहक कैंपस प्रमुख विनोद कुमार कर्ण आ रजिस्ट्रार मोहन प्रसाद यादव ऑनलाइन कक्षा संचालन के नाम में विद्यार्थी कोर्स के तैयारी नहीं करबैत बाहर के शिक्षक संग कक्षा संचालन करा रहल आरोप लगबैत आंदोलित छल। एम्हर करार नियुक्ति के मांग करैत विश्वविद्यालय के 35 गोटे शिक्षक सेहो बीतल 39 दिन से आंदोलित रहल अछि। आंदोलनरत शिक्षक एखन विश्वविद्यालय के मुख्य गेट आगा धरना में रहिए रहल अछि। जनकपुर धामक भानुचौक स्थित
मोनास्टिक कॉलेज में भरना भेल कक्षा 11 के विद्यार्थी के स्वागत कयल गेल। कक्षा 12 के विद्यार्थी सब बृहस्पति दिन कार्यक्रम आयोजना करैत नव आगंतुक विद्यार्थी के स्वागत कयलक। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथे नया विद्यार्थी सबके स्वागत कयल गेल। कक्षा 12 के विद्यार्थी सब गायन, नृत्य, कविता तथा नाटक प्रस्तुत करैत स्वागत कयलक। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनकपुर धामक प्रमुख प्रकाश राज काफले मोनास्टिक कॉलेज के बाहर हो वाला प्रशंसा, परीक्षा के नतीजा, विद्यार्थी के चौतरफी क्षमता से पुष्टि बतौलक। कॉलेज के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सोनू कुमार शाह कॉलेज के लक्ष्य अनुसंधान, नया आविष्कार के विकास करैत सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी बनेनाई लक्ष्य रहल बतौलन। वो विद्यार्थी सब किताबी ज्ञान मात्र नहीं होइत नवीनतम अनुसंधान आ खोज में समेत आगा बढ़ में जोर दिलन। बीतल वर्ष मोनास्टिक कॉलेज में बैचलर तरफ बीएड 4 वर्षे, बीबीएस 4 वर्षे, बीएसडब्ल्यू लगायत संकाय में समेत शिक्षण शुरू भेल। नेपाल केबल टेलीविजन व्यवसायी महासंघ इंटरनेट ओटीटी एप्स, वेब ब्राउजिंग, आईपीटीवी आ वीडियोडी लगायत के प्रसारण के अनुमति नहीं लैत प्रसारण कर रहल में आपत्ति जनौलक। बृहस्पति दिन केबल टेलीविजन व्यवसायी सबके राष्ट्रीय जमघट 2078 द्वारा पारित काठमांडू घोषणापत्र 2078 जारी करैत महासंघ इंटरनेट ओटीटी एप्स, वेब ब्राउजिंग, आईपीटीवी आ वीओडी लगायत के प्रसारण के अनुमति नहीं लेत प्रसारण कर रहल में आपत्ति जनौलन। घोषणापत्र जारी करैत महासंघ के अध्यक्ष ध्रुव शर्मा नेपाल सरकार विद्यमान राष्ट्रीय प्रसारण ऐन 2039 लगायत प्रसारण संबंधी संपूर्ण कानूनी व्यवस्था के पालना कर लगावा, सरकार के गैर कानूनी प्रसारण तत्काल बंद कर बतौलन। वो राइट ऑफ वे लगायत विषय में गंभीर अध्ययन नहीं करैत तथा सरकार वाला निकाय संग छलफल नहीं करैत एक तरफी रूप से नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोल भाड़ा बढ़ाउने कहे तत्काल मूल्य वृद्धि रद्द कर मांग कलन। लागत र प्रतिफल, तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, नेपाल बजार, नेपाल सरकार डिजिटल सम्बन्धी नीति, सञ्चार क्षेत्र अत्यावश्यक सेवाको रूपमा गरेको घोषणा, राइट अफ वे लगायतका विषय गम्भीर अध्ययन नगरी तथा सरकारवालासँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा केबल टिभी व्यवसाय नै धराशायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वाभाविकको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा गरेको मूल्य वृद्धि रद्द हुनु पर्दछ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 अनुसार प्रसारण अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइँदैन। तर इन्टरनेट ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटीवी, वीओडी लगायत प्रसारण अनुमति नलिई प्रसारण गरिएका छन्। यसरी गरिएका गैर कानुनी प्रसारण गर्दा सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा त्यस्ता गैर कानुनी कार्य अविलम्ब बन्द गराई गैर कानुनी कार्य गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गरी नेपाल सरकार विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 लगायत प्रसारण सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था पालना गर्न लगाउन र सरकारले यस्ता गैर कानुनी प्रसारण तत्काल बन्द गराउन यो राष्ट्रिय भेला आग्रह गर्दछ। ओ सहज ढंग से सरकार कार्यान्वयन नहीं केला पर संघर्ष के लिए 9 सदस्यीय संघर्ष समिति गठन कयल गेल समेत जानकारी दिलन। संघर्ष समिति के संयोजक में दिनेश सुवेदी, सदस्य सब में हरिप्रसाद पौडेल, मनोज गुरुङ, सनोज श्रेष्ठ, दीपेश द्विवेदी, पवन कुमार शाह, पुष्पलाल श्रेष्ठ, महाप्रसाद सुवेदी आ मनोहर योगी रहल अछि। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल अपन घोषणा पत्र सार्वजनिक केलक अछि। महासंघ 6ठम बैठक से सामुदायिक वन के संदर्भ में सृजित चुनौती तथा सवाल सबके संबोधन के लिए नेपाल सरकार आ सब सरोकार वाला के ध्यान आकर्षण करबैत अपन घोषणा पत्र सार्वजनिक केलक अछि। वन ऐन 2076 तर्जुमा पश्चात लंबा समय धरि नया वन नियमावली तर्जुमा नहीं कयल गेल आ देश भर के समूह के प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल समुदाय संघ के परामर्श नियमावली समावेश कर देल गेल महत्वपूर्ण सुझाव के सरकार व्यवस्था करैत महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष भारती पाठक बतौलिन। अध्यक्ष पाठक कार्यविधि सब में तत्काल सुधार करैत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के माध्यम से पर्यटन के काज सब कर के लेल
सरकारसँग माग केले भनेर हामीसँगै छलफल गरेको वन मन्त्रालयसँग विभागसँग छलफल गरेर सामुदायिक वनको चाहिँ पर्यटनको एउटा गाइडलाइन बनाएको छ। त्यो गाइडलाइन बन्दाखेरि हामीसँग एउटा परामर्श गरिएको थियो, थपथाप गरेर अर्को ढङ्गबाट आयो। यसमा हामी निजी क्षेत्रलाई टोटल्ली त्यहाँभित्र इन्ट्री दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा होइन, तर कस्तो ल्याइदियो भने अहिले सामुदायिक वनको मर्म नै समाप्त हुने गरी सामुदायिक वन इक्जाम्पल काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरलाई मात्रै हेरौँ, निजी क्षेत्रलाई अब निजी क्षेत्रले त्यो सामुदायिक वनको आधी डाँडो जति हेक्टर लगे पनि पाउने भयो। अनि कस्तो भइदियो भने यहीँ बिसङ्कु नारायणको सामुदायिक वन हेर्नुहोस्, एउटा निजी क्षेत्रले गएर कति 100-200 हेक्टर लगाएको छ, रोपनी लिएर गयो, मजाले उसले गएर रिसोर्ट बनायो। त्यसपछि सामुदायिक वनलाई के दियो भने वार्षिक लत्तालाई 1 लाख रुपियाँ पुरै भाडामा, हेर्नुहोस् सामुदायिक वन भाडामा जाने। अध्यक्ष पाठक वन वातावरण और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए सामुदायिक वन सर्वोत्तम रूप में सफल भेल बात सर्वत्र रूप में पुष्टि भ चुकल बतौलन। ओ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार आ राजनीतिक दल सब निकुंज, आरक्षण संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यावर्ती क्षेत्र लगायत थप केंद्रीकृत संरक्षित क्षेत्र सब घोषणा कर तत्काल मांग केलिन। अब खेल समाचार। EPL के जारी संस्करण में चितवन टाइगर्स काठमांडू किंग्स 11 के 3 विकेट से पराजित के लक्ष्य। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में आए हुए खेल में काठमांडू देने 142 रन के लक्ष्य चितवन 18.4 ओवर में 7 विकेट गुमावित पूरा केलक। चितवन के राजेश पुलामी 26, कमल सिंह एरी 21, दिलीप नाथ 23, करीम जनत 21, मोहम्मद शहजाद 21 रन बनौलन। काठमांडू के जितेंद्र मुखिया और रायन बर्ल 2-2 विकेट लेलन तो जनक प्रकाश, संदीप लामिछाने और गुलशन झा 1-1 विकेट लेलन। ऐसा पहले टॉस हार का पहले बैटिंग के ने काठमांडू निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट की क्षति पर 141 रन बनौने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेकपा एमाले द्वारा आईओ प्रतिनिधि सभा की बैठक अवरुद्ध। आगामी बैठक आसीन 19 गते। कनेत प्रचंड कहलन अपने आत्महत्या करबाक की लड़ाई लड़बाक अवस्था में पहुंचल। नेकपा एमाले के पहिल राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन आसीन 15 गते। पिछला 24 घंटा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 1078 में संक्रमण, प्रदेश 2 में 5 संक्रमित। EPL में चितवन टाइगर्स काठमांडू किंग्स 11 के 3 विकेट से हरौलक। बेचता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।